हम लोग भी सब उनके साथ है। क्या आप भी साथ है? तो कमेंट में जरूर बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक्ट 1949 निरस्त हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाबोधि आंदोलन को 101 दिन पूरे हो गए, यानी कल महाबोधि आंदोलन की सेंचुरी कंप्लीट हुई। जैसे कि लामा जी ने कहा था, अभी तो 90 दिन हुए, लेकिन हम तो सेंचुरी की सोच रहे, और वो सेंचुरी कंप्लीट हो गई। पहले के 90 दिन का आंदोलन यानी बड़ी शांतता पूर्वक, सफलता पूर्वक चल रहा था, लेकिन 90 दिनों के बाद धरना आंदोलन में गड़बड़ मच गई। जो भी काम है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, यानी जो लामा जी लीड कर रहे प्रज्ञाशील भंते के साथ और कुछ भंतेगणों के साथ, वो शासन से बातचीत करना, निर्णय लेने हैं, वो धरना आंदोलन के फेवर में लेना, ये सारे काम लामा जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई कि जो भी उन्होंने बात कही उस पर बवाल हो गया, और लामा जी ने धरना आंदोलन बेच दिया। वो आरएसएस से मिल गए या वो पैसा ऐड कर चले गए, ऐसी बहुत सारे लांछन लामा जी पे लगे और धरना आंदोलन समाप्त हो गया। अभी भी ऐसी ही खबरें जनमानस में फैल रही है। लेकिन बात एक है कि हम लोगों को सही क्या है, गलत क्या है, थोड़ा परख के बात करनी चाहिए। ये आंदोलन 1-2 दिनों का नहीं है, या कुछ मामूली आंदोलन ये नहीं है। जो भारत की धरोहर है, भारत का जम्बू द्वीप का जो इतिहास है, जो बुद्धिस्ट इतिहास है, उस इतिहास को लेकर जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि महाविहार जो है, वो स्थली पवित्र और पावन स्थली है। उसका जो इतिहास है, भारत का जो संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता, न्याय, समता वाला जो संविधान लागू किया है, उसके हिसाब से ये बिहार में जो बुद्ध गया का या महाबोधि एक्ट का जो कानून है, ये पूरा काला कानून है। काला कानून बंद करने के लिए जाने कितने सालों से संघर्ष हो रहा है, और अभी एक नई किरण लामा या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के रूप में एक नई किरण आगे आई है। उनको सहकार्य करना चाहिए, ना कि लांछने लगाते बैठनी है। अभी इस लांछनों का सिलसिला देखकर भंते प्रज्ञाशील इन्होंने एक ऐलान किया है कि जो भी ये बातें हैं, जैसे कि लामा भाग गए, आंदोलन बंद हो गया, आंदोलन बेच दिया गया, ये अगर वो सिद्ध कर देते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो इतने चैनल्स और इतने वीडियो जैसे कि मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, सही में किसी के पास अगर ये एविडेंस है तो आप एक दिन में 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। छोड़िए ये बात, देखिए ये जो ये भारत की अस्मिता का प्रश्न है। पूरे जग में जो भारत की प्रतिमा है, जो भारत का इतिहास है, जैसे कि कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा होता है, यही बात हमारे साथ हुई है। जो भारत की धरोहर है, भारत का इतिहास है, भारत का स्वाभिमान है, अभिमान है, जग में भारत की ऊंची शान है बुद्ध के नाम से, उसी से हम परे हैं। हमें पता ही नहीं है कि विषय क्या है, विषय क्या हो रहा है। तो अभी ये हमें जान लेना चाहिए, और बहुत सारी जनता ये जान चुकी है कि भारत का जो ये इतिहास है, ये बुद्धिस्ट इतिहास है, और भारत की भूमि से धरती का सीना फाड़ फाड़ कर बुद्ध अवशेष ऊपर आकर भारत का इतिहास बता रहे हैं। जाने कितने मंदिरों में, जाने कितने एरिया में, संग्रहालयों में बुद्धिस्ट अवशेष देखकर हम लोग देखेंगे तो हम हक्का बक्का रह जाते हैं। ये सारी चीजें क्या बता रही है हमें? जहां भी खोदो, यानी मंदिर खोदो तो नीचे बुद्ध निकल रहे, मस्जिद खोदो, मंदिर के लिए मस्जिद खोदो तो भी बुद्ध निकल रहे, और मस्जिद के लिए मंदिर खोदो तो भी बुद्ध निकल रहे। ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध का इतिहास है, ये बुद्ध भूमि है, ये हमें पहचान लेनी चाहिए। और जो सोया हुआ प्रशासन है, न जाने उसे कब, यानी उसकी नींद खुलेगी, उसका जो स्वांग है नींद का, वो न जाने कब जाएगा। लेकिन अभी वो दिन दूर नहीं, 29 जुलाई को कोर्ट ने ये तारीख दी है कि उस तारीख को, यानी उसके आगे कोई तारीख नहीं होगी, उस दिन फैसला हो जाएगा। और हम लोग सब आशा यही लगाए बैठे हैं कि उस दिन फैसला हो जाए। और अभी धरने में जो गट तट बने हैं, जैसे कि लामा जी और बैठे हुए लोग, और जो विनाचार्य भंते अभी जेल में है, उसके कारण क्या है, किसने उन्हें जेल में बंद किया, इसी बातों में सभी लोगों को उलझाया जा रहा है। सही बात किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है, जैसे कि भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ और जो
बीटी एक्ट के अनुसार जो मंदिर कमेटी में जो ब्राह्मणीज बैठे हैं उनके बीच का ये संघर्ष है। तो हम तो उपासक है, राजकीय नेता हो, मंडल के अध्यक्ष हो, संस्था के अध्यक्ष हो, जो भी हो, हम लोग उपासक है। तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी बातचीत उलझा उलझा कर उस आंदोलन को हमें कमजोर नहीं करना चाहिए। तो मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि सभी लोग बाकी उलझनों में पड़े बिना, जो भंतेगण बैठे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वहाँ बैठा है, तो जिसे भी किसी को उसमें सक्रिय काम करना है, जो भी भंते हो या संस्थाएं हो, वहाँ जाकर उन्हें मिलिए और उनके साथ एक साथ चलिए और ये जो जीत हम हासिल करने वाले हैं उसके लिए सहकार्य कीजिए। और इर्द गिर्द जो अफवाहें हो रही है उनको हवा मत दीजिए। और अभी राह देखते हैं 29 जुलाई की, उस दिन क्या होता है। तो धरना आंदोलन ऐसा ही चल रहा है। लामाजी भागे नहीं, लामाजी डटकर वहीं है। और 101 दिन पूरे हो गए, यानी 100 दिन कंप्लीट हो गए धरने के। तो मैं धरने को भी शुभेच्छा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपका ये सफ़र ऐसा ही आखिरी पड़ाव तक चला रहे और जो भी आखिरी पड़ाव आएगा वो आपके फेवर में आए, इस भारतीय बुद्ध धरोहर को न्याय मिले। आपको क्या लगता है इस आंदोलन के बारे में और इस उभरते विषय के बारे में? कमेंट में जरूर कहिए। अगर आपके मन में भी कुछ उलझने हो तो आप धरना आंदोलन पर समता विचार मंच या WLBS न्यूज इस चैनल आपकी शंकाएं दूर कर सकते हो। कुल मिलाकर बात यही है, किसी अफवाह पर हमें ध्यान नहीं देना है। धरना जारी है, जारी रहेगा। आकाश लामा का एक विधान है कि वो आखिरी सांस तक धरना आंदोलन शुरू रखेंगे और आखिर में सफलता लेकर ही रहेंगे। हम लोग भी सब उनके साथ है। क्या आप भी साथ है? तो कमेंट में जरूर बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।